Hello everyone, welcome back. Class 9. Today we are going to discuss about the complex permanent tissue. As you know that the permanent tissue are of the two types. The first type is the simple permanent tissue and the second one is the complex permanent tissue. Simple permanent tissue are that type of the permanent tissue which are made up of the which are made up of ओनली वन टाइप ऑफ द सेल, जो केवल आपका एक तरह की सेल से ही मिलकर के बने होते हैं आपके. बट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर दैट टाइप ऑफ द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स. ओके, ये आपका एक से ज़्यादा टाइप की आपकी सेल से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला जाता है. बट ऑल द सेल्स आर कोऑर्डिनेटेड इन सच अ मैनर दैट दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. लेकिन सारी की सारी सेल्स आपका एक ऐसे कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या होती हैं, आपकी अरेंज रहती हैं आपकी, कि वो एक कॉमन फंक्शन को ही क्या करती हैं, आपकी परफॉर्म करती हैं आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में. तो यहाँ लिखा भी है आपका, दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ऑल द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू आर कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ठीक है, फंक्शन कॉमनली वो एक ही परफॉर्म करेंगे आपका. एंड द एग्जाम्पल, इट मीन्स दैट जाइलम एंड द फ्लोएम आर द टू टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दे बोथ आर द कंडक्टिव टिश्यू. जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं आपके, दे आर द बोथ कंडक्टिव टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू कहने का मतलब है कि दे आर यूजफुल और दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन. यानी कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, आपका कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे आपका. ठीक है, ऑन कॉन्स्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल. आप देखो जाइलम एंड फ्लोएम आपस में मिलकर के आपका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, आपका वेस्कुलर बंडल बनाता है आपके. ठीक है, उसको वेस्कुलर बंडल बोला जाता है आपका. एंड द वेस्कुलर बंडल क्या होता है आपका, वेस्कुलर बंडल आपका क्या है, आपका ग्रुप है किसका, आपका जाइलम एंड फ्लोएम की सेल्स का, जिसके थ्रू क्या होता है आपका वाटर का क्या होता है, वाटर एंड मिनरल या फिर आपका फूड का क्या होता है, आपका कंडक्शन होता है आपका. एंड द वेस्कुलर जो आपके क्या होते हैं, आपके टिश्यू होते हैं, इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर. ये डिस्टिंक्ट फीचर होता है किसका, आपका कॉम्प्लेक्स प्लांट का. ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लांट के ये आपके फीचर होते हैं. तो जाइलम एंड द फ्लोएम आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल. यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम ही आपका वेस्कुलर बंडल के क्या होते हैं, आपके पार्ट होते हैं. नाउ जाइलम, पहले जाइलम के बारे में देख लेते हैं. जाइलम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर पार्ट. द फर्स्ट इज द जाइलम वेसल, सेकंड इज द जाइलम ट्रैचेट, थर्ड इज द जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ इज द जाइलम फाइबर्स. ठीक है, जब मैंने आपको पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन बताया था, तो जो आपका जाइलम पैरेन्काइमा था वो वहाँ आया था, मैंने बताया था ये स्टोरिंग आपका क्या होता है, आपका मॉडिफिकेशन होता है पैरेन्काइमा का. तो जो जाइलम के केस में क्या होता है, आपका जाइलम वेसल्स हो गए, जाइलम टैचिट्स हो गए एंड जाइलम फाइबर्स हो गए. ये तीनों क्या होते हैं, आपके नॉन लिविंग होते हैं आपके. केवल जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, आपका लिविंग पोर्शन होता है किसका, आपका जाइलम का. तो जो जाइलम वेसल्स हैं आपके, दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर आते हैं, उनमें आपका जाइलम वेसल्स आपके प्रेजेंट रहते हैं आपके. और जो आपके ट्रैचिट्स हैं, दे आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लोअर प्लांट. जैसे क्या हो गया आपका टाइडोफाइट्स हो गया, फर्न वगैरह हो गए आपके. ठीक है, और आपका जिम्नोस्पर्म्स हो गए, इनमें आपका ट्रैचिट्स पाए जाते हैं. और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें आपके वेसल्स पाए जाते हैं. बट एंजियोस्पर्म में ट्रैचिट्स और वेसल दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन वेसल्स केवल आपका एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, अब देखो इनका काम क्या होता है, जो वेसल्स और जो ट्रैचिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके थिक वॉल्ड होते हैं आपके. एंड दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर. ये वाटर के कंडक्शन में आपकी हेल्प करते हैं. एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरमेंट. ये आपका स्टोरेज करता है आपका. जाइलम फाइबर्स आपको पता है कि स्क्लेरेन्काइमा होता है आपका, उसमें फाइबर्स होते हैं आपके. तो ये जाइलम फाइबर आपका एक तरह का स्क्लेरेन्काइमा होता है आपका. ठीक है, इसका काम क्या करना होता है आपका, ये भी आपका क्या करेगा, इनको सपोर्ट करेगा और आपका रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा किसको, आपका जाइलम को. सो दीज आर द डायग्राम. जो ये तीन डायग्राम है आपके, दिस इज द ट्रैचिड, ये ट्रैचिड का डायग्राम है, ये वेसल का डायग्राम है, और ये किसका आपका जाइलम पैरेन्काइमा का क्या आपका डायग्राम है. सो बीच में क्या होते हैं, इनके छोटे छोटे आपके पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको पिट्स बोला जाता है आपका. ये जाइलम पैरेन्काइमा है आपका, ये इसमें साइटोप्लाज्मा और ये क्या आपका न्यूक्लियस है. तो जाइलम पैरेन्काइमा केवल लिविंग पोर्शन होता है आपका जाइलम का, बाकी सारे क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग होते हैं आपके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैचिट्स एंड द वेसल्स हैव द थिक वॉल, जो मैंने आपको बताया. एंड हैव मैनी एंड मैनी आर डेड सेल्स वैन मैच्योर. और ये क्या होते हैं आपके, इनिशियली तो आपका लिविंग ही होंगे आपके, जब आपका मैच्योरेशन को गेट कर लेते हैं तब ये क्या हो जाते हैं आपके, मैच्योर हो जाते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्लोएम. ये फ्लोएम का डायग्राम है, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ट्रैचिट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. बोथ आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. वी कैन सी दैट आपका ट्यूबर यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपके. ठीक है, दिस अलाउ दैम टू ट्रांसपोर्ट वाटर
ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका इनको अलाउ करता है, क्या आते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करते हैं वर्टिकली क्या करते हैं आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें पिट्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे ये वर्टिकली क्या करेंगे आपका ट्रांसपोर्ट करेंगे। पैरेन्काइमा ऑफ द जाइलम स्टोर फूड जाइलम फाइबर्स आर सपोर्टिव इन नेचर, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो जाइलम ट्रैचेट्स और वेसल्स हैं वो तो आपका वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, और जो आपका जाइलम पैरेन्काइमा होता है आपका वो आपका स्टोरेज का काम करेगा, क्योंकि स्टोरेज यानी कि फूड वगैरह का या जो भी आपका उसका स्टोरेज करेगा आपका। और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपका जब ये मैच्योर होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फ्लोएम। अब बात करते हैं फ्लोएम की। द फ्लोएम इज मेड अप ऑफ, फ्लोएम किसी बुक में लिखा होगा कि फ्लोएम आपका इन 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, किसी में लिखा होता है कि ये 4 से मिलकर के बना होता है, तो इसलिए मैंने सीप सेल्स और सीप ट्यूब्स को एक साथ रख दिया आपका। आपकी बुक में ये अलग अलग दिए हुए हैं आपके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लोएम इज द सीप सेल्स एंड द सीप ट्यूब्स, सेकंड पार्ट इज द कॉम्पेनियन सेल्स, थर्ड पार्ट इज द फ्लोएम फाइबर एंड द फोर्थ इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो फ्लोएम के केस में क्या होता है आपका, फ्लोएम के केस में मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है आपका लिविंग होता है। केवल जो आपका ये है आपका फ्लोएम जो फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लोएम जो फाइबर होते हैं आपके ओनली दीज आर इट इज़ द नॉन लिविंग, बाकी सारे सीप सेल्स हो गए, सीप ट्यूब्स हो गए आपके, कॉम्पेनियन सेल्स हो गए आपके, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ये बाकी सारे क्या होते हैं आपके लिविंग होते हैं। जबकि हमने जाइलम के केस में देखा क्या देखा था, जाइलम के केस में आपका जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सारे क्या थे आपके नॉन लिविंग थे। और फ्लोएम के केस में केवल आपका फ्लोएम फाइबर नॉन लिविंग और बाकी सारे क्या हैं आपके लिविंग है। तो कितना इंटरेस्टिंग है आप देख सकते हैं। सीप ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद द परफोरेटेड वॉल्स, ठीक है, ट्यूब सेल्स की बात कर रहा है आपका, ट्यूब्स की बात कर रहा है आपका सीप ट्यूब्स की। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन द अपवर्ड डायरेक्शन वेयर एज द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमें पता ही है कि जो फ्लोएम होता है आपका, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इज द ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। फ्लोएम क्या करता है आपका फूड का ट्रांसलोकेशन करता है आपका, जबकि जो जाइलम होता है आपका, जाइलम आपका वाटर और मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा आपका ट्रांसपोर्ट करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपका क्वेश्चन बन जाते हैं कि जाइलम तो केवल आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है आपका ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि रूट से कहाँ को ले जाएगा आपका टिप की ओर ले जाएगा, आपका स्टेम टिप की ओर ले जाएगा आपका किसको वाटर को और मिनरल को। जबकि जो फ्लोएम होता है वो आपका अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में क्या करता है आपका फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। आपका फूड के ट्रांसपोर्ट को आपका ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, जबकि आपका वाटर के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लोएम का डायग्राम, देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्लोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। यू कैन सी दैट दिस इज द सीप प्लेट, सीप प्लेट है, यहाँ से आपका जैसे सपोज करो फूड मटेरियल जा रहा है तो यहाँ से होता हुआ क्या होगा आपका पास आउट होगा आपका दूसरे स्ट्रक्चर में, क्योंकि आपको पता है कि एक के ऊपर एक क्या रहते हैं आपके प्लेस्ड रहते हैं, इसके ऊपर एक और आपका ऐसे ही आपका इसका स्ट्रक्चर होगा आपका फ्लोएम का। ठीक है, जैसे ये जाइलम है, ये आपका ट्रैचिड है, इसके ऊपर एक और ट्रैचिड होगा, इसके ऊपर एक और ट्रैचिड होगा, ये वेसल है, इसके ऊपर एक और वेसल होगा। तो यहाँ से किनारे से क्या होता है आपका मटेरियल पास होगा इसमें से आपका दूसरे वाले में। ठीक है, तो ये सीप प्लेट हो गई आपकी, ये सीप ट्यूब हो गया आपका, ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। इट इज़ द क्या होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है आपका स्टोरिंग होता है। पैरेन्काइमा जहाँ भी टर्म आ जाएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि स्टोर करने के लिए आपका ये कॉम्पेनियन सेल्स हो गया आपके। अब देखो जो सीप ट्यूब्स होते हैं आपके उनमें क्या नहीं होते हैं आपके न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि कॉम्पेनियन सेल्स में क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है। तो सीप सेल्स को आपका कौन कंट्रोल करता है, कॉम्पेनियन सेल का क्या करता है आपका न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है आपका। तो दिस इज द सेक्शन, ये किसका सेक्शन है आपका फ्लोएम का। तो यहाँ पर कुछ हमने जाइलम लिखा है तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर को आपने जाइलम जो पैरेन्काइमा है इसके आगे क्या लिख देना है, इट इज़ द लिविंग पार्ट, ये क्या होगा आपका लिविंग होगा, अदरवाइज ये सारे क्या होंगे आपके नॉन लिविंग होंगे। जैसे हमने फ्लोएम में किया था, फ्लोएम में केवल एक नॉन लिविंग था, बाकी सारे आपके लिविंग थे। वैसे ही क्या है आपका जाइलम में आपका केवल आपका जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है और बाकी क्या होते हैं आपके सारे नॉन लिविंग होते हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गए। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने किस किस के बारे में पढ़ा, आपका जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इनमें ये क्या होते हैं आपके मोर देन वन टाइप के ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं आपका। ठीक है, और सारी सेल आपका एक कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करती हैं, आपका एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं। आपका जाइलम फ्लोएम इसके टाइप्स हो गए आपके। जाइलम आपका फर्दर 4 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैचिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जिसमें से आपका जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है लिविंग होता है, बाकी सारे आपके नॉन लिविंग होते हैं आपके। वैसे ही फ्लोएम के केस में क्या होता है आपका फ्लोएम में आपका सीप ट्यूब्स एंड सीप सेल्स होता है। दूसरा आपका क्या होता है आपका फ्लोएम क्या होता है आपका पैरेन्काइमा हो गया आपका, एक कॉम्पेनियन सेल हो गया आपका। ठीक है, और क्या हो गया आपका
फ्लोएम क्या हो गया आपके फाइबर्स हो गए आपके। तो जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग होते हैं, बाकी ये सारे क्या होते हैं आपके लिविंग होते हैं आपके, ठीक है। सीप ट्यूब्स में क्या होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और आपका परफोरेटेड होते हैं। बॉल कैसी होती है आपकी परफोरेटेड होती है। आप देख सकते हैं आपका जो सीप ट्यूब है यहाँ पर कोई सीप प्लेट लिखा हुआ है, यहाँ से क्या होगा आपका गैपिंग होगी बीच बीच में, यहाँ आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो यहाँ से मटेरियल क्या होगा आपका ट्रांसपोर्ट होगा आपका दूसरी वाली सेल में। तो फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और आपका जाइल किसका करता है आपका वाटर एंड मिनरल का। ये केवल अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, या आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वो दोनों ही डायरेक्शन में क्या करेगा आपका ट्रांसलोकेशन करेगा। फूड के ट्रांसपोर्ट को ही ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपका एनिमल टिश्यू के बारे में।